हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके एक नए प्लेटफॉर्म पे जीएएस ट्यूशन क्लासेस पे। तो भैया जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे तुमको इंग्लिश ग्रामर हम टोटली फ्री के फ्री पढ़ा रहे हैं और आप लोग आनंद की भी प्राप्ति कर रहे हैं, साथ ही में सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। देखो, आज यहाँ पे हम नया नया इंतजाम लेके आए हैं तुम्हारे लिए स्पेशल। स्पेशल क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम लोग बनाते थे लेकिन उस टाइप के नहीं बना पाते थे मेरे प्यारे भाई। तो बताएंगे कैसे बनाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, शानदार जानदार बेहतरीन तरीका है। और अपने हालचाल बता दो, अपने माता पिता के हालचाल बता दो, कैसी सभी की तबीयत है। और आशा कर सकते हैं कि सभी लोग जिंदा होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आज हम यहाँ पे नरेशन में सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पल कराएंगे वो टेली आपको भेजी याद कर लें। 1 से 2 दिन में उस टेली को तुमको कहता है याद कर लेना है, उस टेली को तुमको याद कर लेना है मेरे प्यारे भाई। कौन सी टेली है? देखो, ये टेली हम बना रहे हैं, ये टेली तुमको यहाँ पे याद होनी चाहिए भैया जी। बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये आपका बहुत ही मुख्य भूमिका निभाने वाली है। डायरेक्ट और ये तुम्हारे यहाँ पे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तुम्हारे यहाँ पे टेली है। इस टेली को तुमको हर हालत में भैया जी रो के, धो के, नहा के, बिना नहा के, ये सब कुछ तुमको याद कर लेनी है। टेली तुम्हारी बढ़िया है। जब तक ये टेली नहीं याद करोगे तब तक तुमसे ये विधिवत तरीके से नरेशन नहीं बनेंगे। नाव का तुम लोग यहाँ पे धन करोगे मेरे लाला। फिर उसके बाद जिसका डेट करोगे, जो बात लिखवा रहे हैं कल की कल, तुरंत की तुरंत याद हो जानी चाहिए लल्ला। दीज का क्या करेंगे? दीज का हम डोज करेंगे, दीज का हम डोज करेंगे लल्ला। फिर एगो का हम क्या करेंगे? एगो का बिफोर कर देंगे, एगो का बिफोर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे थुस का क्या करते हैं लल्ला? थुस का हम सो कर देंगे। जो जितने भी हैं सभी तुमको भी देखने को मिलेंगे। लास्ट का क्या करते हैं? लास्ट का द प्रीवियस करते हैं, लास्ट का द प्रीवियस। लास्ट का क्या करते हैं? लास्ट का द प्रीवियस कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। लास्ट का क्या करते हैं? द प्रीवियस। और नेक्स्ट का क्या करते हो? NEST, नेक्स्ट का द फॉलोविंग। नेक्स्ट का क्या करेंगे? द फॉलोविंग कर देंगे मेरे लल्ला। और नेक्स्ट का द फॉलोविंग कर देंगे। द डे बिफोर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। TOMM, TOMORROW, इसका क्या करेंगे? तो भाई जी इसका द 2 days लेटर, 2 days लेटर, 2 days लेटर कर देंगे। और तुम्हारा यहाँ पे बचा टुडे का क्या करेंगे? टुडे का डेट डे करेंगे, टू डे का डेट। ये पूरे का ये भेज पूरा तुम्हारा इतना है, इसमें का पूरे का इतना है तुम्हारा, इसका ये बारे लिखा है उस्ताद। ठीक, तो टुडे का क्या करेंगे? डेट डे करेंगे, डेट डे। अब दिख रहा है कि नीचे बताओ भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए उस्ताद। हाँ भाई दिख रहा है। ओ कैसे कर, अब तुम यहाँ पे करोगे क्या? टुमारो का क्या करोगे? द नेक्स्ट डे टुमारो। टुमारो को क्या करोगे? द नेक्स्ट डे। ओके सरकार। और एक डेली यहाँ पे देखो, टुमारो का द नेक्स्ट डे करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यस्टरडे का क्या करेंगे? यस्टरडे का द डे बिफोर, यस्टरडे का द डे बिफोर कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट का हो गया, फिर नेक्स्ट का हो गया। ओके तो गो का कम करेंगे, लास्ट का, नेक्स्ट का। ओके, इतने तुमको ये याद कर लेने, इतने तुमको हर हालत में हर कंडीशन में भेजी याद होने चाहिए। और एग्जाम्पल, एग्जाम में क्या आते हैं? एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम में क्या आते हैं भैया जी? एग्जाम में तुम्हारा यहाँ पे
एग्जाम्पल आता है, ये तुम्हारा यहाँ पे झलक एटीट्यूड झलकना चाहिए, क्या झलकना चाहिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ ये झलकना जरूर चाहिए, हमारा ये यहाँ पे झलकना चाहिए तभी मजा आएगा। दिख रहा है, कतई दिख रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल कैसे का यहाँ पे काम करते हैं। ये छोटी छोटी वीडियो तुमको बहुत ही लाभ दिखाएंगी, ये छोटी छोटी वीडियो है तुमको बहुत ही लाभ दिखाएंगे। अब देखिए अशोक सेतु में यहाँ पे सेंटेंस तुम्हारा, अभी जब तक तुम यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे तब तक काम नहीं बनेगा। अशोक है, अशोक सेड टू मी, अशोक said to me, comma, inverted comma, Ashok said to me, comma, and comma, I am writing a book. I am reading a book. I am reading a book now. पूरा लाइन तुमको यहाँ पे दिख रहा है उस्ताद, पूरी की पूरी दिख रही है कि नहीं, बुक तक दिख रहा, नो तक नहीं। अगर कोई भाई साहब कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे नो को लिखेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस तुम्हारा कैसे है, ऊपर जो हमने ये लिखा है ये तुम्हारा काहे में, तुम्हारा भाई जी डायरेक्ट में है, इसको इन डायरेक्ट में बनाने का काम तुम्हारा है। ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट में बनाने का काम तुम्हारा कैसे बनेगा, देखिए दिल दिमाग का डाटा तीनों को यहाँ पे एकत्रित कर लो भाई जी, फोकस यहाँ पे लुक एट बुक। अशोक को अशोक लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। सिर्टू को आप लोग काहे में चेंज कर देते, पहले वीडियो में हमने तुमको बताया था कि सिर्टू को आप टोल्ड में चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे टोल्ड कर देंगे। मी है, मी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट है, तो भेजिए मी का मी कर देंगे। कॉमेंट कॉमा को हटा रहे थे तो हम डेट का प्रयोग कर रहे थे मेरे प्यारे भाई, तो डेट लगाएंगे। फिर आपका आई क्या, आई फर्स्ट पर्सन का आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट होता है, तुम्हारा यहाँ पे सेकंड होता है। ये बात यहाँ पे हमारी याद कर लो, फर्स्ट सेकंड यही तुम्हारा यहाँ पे चलेगा। अब देखिए आई तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है, तो तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है। अशोक क्या, अशोक लड़का है, तो लड़के के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, और लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, तो ही कर देंगे। ईजे मार्क को हम काहे में बदलते हैं मेरे प्यारे भाई, हमने कल आपको ये टेली बनवाई थी कि ईजे मार्क को हम बाज भर में चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे बाज करने की ही आपका यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे बाज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एक वचन बैलेगी ही बाज। रीडिंग आ बुक है, तो आप यहाँ पे रीडिंग कर देंगे, READING, रीडिंग आ बुक है, तो आप यहाँ पे रीडिंग आ बुक कर देंगे मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, बात बोलो मेरे प्यारे भाई, हर एक बच्चे को छोटी छोटी बातें पल्ले पड़ी भाई जी, कहते हमको छोटी छोटी बात पल्ले पड़ चुकी है। अब यहाँ पे हमने टेली कहाँ बनवाई थी, टेली हमने इसलिए, अभी पूरा कहाँ हुआ है भैया, अभी सेंटेंस हमारे यहाँ पे बचा है, कौन सा बचा है, बुक तक दिख रहा, अब तुम्हारा यहाँ पे नाव, तो ये ऊपर बच गया नाव का। अब आप यहाँ पे देन करेंगे, मास्टर ये देन निकलने लगा है, और कॉमा खड़ेगा, फुल स्टॉप तुम्हारा बचेगा। नाव का दिन कैसे करते हैं मेरे पे, पहला सेंटेंस यहाँ पे नाव का दिन होता है, जिसका डेट होता है, दिस का डेट होता है, एगो का बिफोर होता है, तो उसका सो होता है, लास्ट का द प्रीवियस होता है, नेक्स्ट का द फॉलोइंग होता है, द डे आफ्टर टुमारो का 2 डेज लेटर होता है, टुडे का आपका यहाँ पे डेट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, और भैया जी ये स्टडी का क्या होता है, द डे बिफोर होता है। बात बोलो भैया जी, कतई शानदार तरीके से छोटी छोटी बातें अच्छी तरीके से ये पल्ले पढ़ रही हैं। ओके मेरे प्यारे, पल्ले पढ़ना जरूरी है मेरे लल्ला। देखो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आ सकता, क्या ऐसे मजा नहीं आ सकता है, जब तक हम इसके एग्जाम्पल आपको भरपूर तरीके से ना करा दें तब तक मजा कैसे आएगा, कतई भी नहीं आ सकता है मेरे प्यारे में। देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस बढ़िया है, सेंटेंस एक छोटी छोटी बातों वाला नहीं लेंगे, बढ़िया सेंटेंस लेना है। चलो बढ़िया सेंटेंस ले लेते हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया सेंटेंस मिल जाए लाला। बढ़िया सेंटेंस कहाँ पे है, ये रहा। ही सेड, देखो ही सेड है सेंटेंस तुम्हारा बढ़िया, ही सेड कॉमा एंड कॉमा माई मदर, he said comma in inverted comma, he said comma in inverted comma, he said रे दादा रे महाराज, he said my friend है लल्ला, my friend, my friend, he said my friend,
he said my friend will come to me, will come to me, will come to, will come to me, will come to me the day after tomorrow, the day after tomorrow, AFTER, after tomorrow, द डे आफ्टर, और लास्ट में आपका इंटर कॉमा बंद हो जाएगा। ये सेंटेंस से दिख रहा है कि नहीं भाई, कतई हमको अच्छे अच्छे शब्दों से दिख रहा है। द डे आफ्टर टुमारो, यहाँ पे आपको यहाँ पे द दिख रहा है, डे नहीं दिख रहा है सरकार, तो आपको यहाँ पे डे भी दिखना चाहिए। तो डे कैसे दिखेगा, आप देखो, द डे हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो, कमेंट कमा आपका बंद हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे शानदार तरीके से, आप यहाँ पे बताते हैं कैसे क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई। ही सेड है तो ही का आप ही करेंगे, और सबसे पहले सेड है तो आप यहाँ पे सेड का सेड ही कर दो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप सेड टू को टोल में चेंज करते हैं, ना कि आप सेड को किसी में चेंज करते हैं। सेड जैसा लिखते हैं वैसा ही हम नोट कर देंगे। फिर कमेंट कॉमा को हटाते हैं तो आप डेट का प्रयोग करते हैं कि यस या नो, डेट का हम प्रयोग करते हैं। फिर माई फ्रेंड विल कम टू मी, माई फ्रेंड है, माई क्या, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, ये तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट होता है, यहाँ पे सेकंड है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो है उसको लिखेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे मेरे लल्ला। फिर भैया जी माई फर्स्ट पर्सन का है कि नहीं, यस या नो, और ही आपका फर्स्ट पर्सन का है मेरे सरकार, फिर मेरी तेरी सरकार की कृपा से हर काम हो रहा है। ही का तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव केस क्या होता है, ही जो होता है तो ही कर देंगे। फ्रेंड की जगह पे आप यहाँ पे फ्रेंड ही लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। और बिल को आप काहे में चेंज करते थे, बिल को आप किस में चेंज करते थे, बिल को आप गुड में चेंज कर रहे थे। कल हमने सभी बातें सीख रखी थी। कम टू को आप कम टू ही लिखोगे मेरे प्यारे भाई। कम टू मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। भैया जी हम ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब को, अगर तुम्हारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद जितनी भी तुम्हारे यहाँ पे वर्बें लिखी होती हैं, मेन वर्ब के बाद जितनी भी तुम्हारे यहाँ पे प्रोनाउन आएंगे वो तुम्हारे वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। मेन वर्ब क्या होती है, हंसना, खेलना, कूदना, गाना, रोना, धोना, पीटना, नहाना, खाना, खाना, ये सभी तुम्हारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है मेरे प्यारे भाई। मेन वर्ब के बाद जितने भी तुम्हारे प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्ट में गिने जाते हैं मेरे प्यारे भाई। कम टू मी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ही का आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम होता है, तो आप यहाँ पे हिम लिख देंगे। द है तो उसको द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो को आप 2 डेज लेटर में चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे 2 डेज लेटर, LATER, 2 डेज लेटर में चेंज कर देंगे मेरे प्यारे भाई। बात बोलो पल्ले पड़ी कि नहीं, ये छोटी छोटी बातें तुमको पल्ले पड़ जाती हैं जब तुम हमारी क्लास को देखते हो। कतई भेजी, ये छोटी छोटी बातें हमको पल्ले पड़ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे, पहले तुम याद कर लो अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये सब कुछ बनाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कुछ भी अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, तुमको ऑटोमेटिक व्यवस्था मिल जाएगी। क्या मिलेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गया, हाँ ऑटोमेटिक ही मिलनी चाहिए, ऑटोमेटिक ही मिलेगी, तुम टेंशन काहे पे हो, ये तुमको सब कुछ ऑटोमेटिक। देखो अब देखिए यहाँ पे, अब तुम्हारे यहाँ पे नरेशन कैसे आते हैं, इंट्रोगेटिव वाले नरेशन आते हैं मेरे प्यारे। इंट्रोगेटिव वाले नरेशन कैसे होते हैं, हमने कभी सीख रखा था, कभी नरेशन ना बनाएंगे हम। देखो इंट्रोगेटिव वाले नरेशन कैसे आते हैं, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नरेशन। इंट्रोगेटिव नरेशन क्या होते हैं, कभी किसी ने प्रोडक्ट है अच्छी बात है, लेकिन इसमें तुम्हारा जो आपका सेड टू होता है, इसमें तुम्हारा सेड टू काहे में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तुम्हारी इसमें काहे में चेंज होती है, इफ में चेंज होती है। अगर तुम्हारा यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव हो जाए तो भैया जी वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप डबल इंट्रोगेटिव ही लिख देते हैं मेरे प्यारे। और यहाँ पे एक बात हमारी होती है, सेड को आप आस्क्ड में चेंज करते हैं, और आप वो इसमें सेड को भी आस्क्ड में
चेंज करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब अगर यहाँ पे हो जाए क्या, डबल DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, उसमें कॉमा एंड कॉमा की जगह पे आपको डब क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना होता है। बात खत्म। जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जैसे कि तुम्हारा वहां पे भाट हो गया क्वेश्चन वर्ड, भाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, भियर क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक, भिच क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरे प्यारे भाई। भिच छोड़ दो, भिच इधर लिखो, यहाँ पे तुम्हारा भिच क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरे प्यारे भाई, वेयर हो गया, भाट हो गया, हु क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरे प्यारे भाई, होम क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरे प्यारे भाई, और ETC और जितने भी होंगे आपको दिख जाएंगे। ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये टोटल तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसको तुमको डबल इंट्रोगेटिव वाले में यूज करना होता है। ये बात छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, साबरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, साबरे को जब किसी से यार होता। चलिए पहला सेंटेंस हो गया। ये तुम्हारे यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाले नरेशन है। इंट्रोगेटिव वाले नरेशन में आप क्या करते हैं कि भाई जी सेड टू को आप आस्क में चेंज करेंगे, कॉमेंट कॉमा को हटाने के बाद आप यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे, सड को भी यहाँ पे आप आस्क में चेंज करेंगे। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें आप सेड और सेड टू का आस्क में चेंज करेंगे, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव वाले में जो तुम्हारा कॉमेंट कॉमा होता है वहां तुमको क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे भाट, भाई, बियर, विच, हुम, ETC, ये तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब एग्जाम्पल ही तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल EXAMPL, एग्जाम्पल पहला लाजवाब है, तू चीज लाजवाब है। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि भैया जी यहाँ पे क्या है, पहला एग्जाम्पल है रामा सेड टू मोहन, रामा सेड टू मोहन। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं भैया जी, रामा सेड टू मोहन, रामा सेड टू मोहन। रामा ने मोहन से कहा आर यू गोइंग, आर यू गोइंग होम टुडे, आर यू गोइंग होम टुडे, यहाँ पे लिख दिया गया है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार बोलो, ये बात क्लियर, बात क्लियर। अब देखिए इस ये तुम्हारे यहाँ पे डायरेक्ट में दिया गया है, आपसे कहा गया है कि भेजी इसको इन डायरेक्ट बना दो, जरा कैसे बनाओगे, दिल दिमाग के डाटा तीनों साथ लेके। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारे यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रामा का राम लिखेंगे, रामा। फिर टू को आप काहे में चेंज करते हैं, फिर टू को आप भेजिए यहाँ पे आस्क्ड में चेंज करेंगे। ओके मेरे प्यारे, मोहन आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो मोहन का आप यहाँ पे मोहन ही लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। अब भेजिए आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो जब सिंगल इंट्रोगेटिव में आप क्या कर रहे थे, कॉमा एंड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा रहे थे, सिंगल इंट्रोगेटिव में आप कॉमा एंड कॉमा की जगह पे आप इफ का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इफ को लिख देंगे मेरे लल्ला। फिर उसके बाद ये तुम्हारे यहाँ पे सेकंड पर्सन का क्या है, और सब्जेक्ट ये तुम्हारा फर्स्ट होता है, ये तुम्हारे यहाँ पे सेकंड होता। भाई जी सेकंड वाले को सेकंड वाले से बदलेंगे, मतलब कि बिरादरी वाले को बिरादरी वाले से ही हम बदलेंगे, तो आपके यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि मोहन लड़का है तो लड़के के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे ही लिखेंगे। और EJMR आपका आया है, तो EJMR को आप काहे में चेंज करते थे, बाज बर में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे भैया ही है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे तो ही हो जाएगा। ही के साथ आप यहाँ पे बाज का प्रयोग कर देंगे। फिर गोइंग होम है, तो गोइंग होम, और टुडे को आप काहे में चेंज कर रहे थे, अभी हमने टेबल बनवाई थी, तो आप टुडे को डेट डे में चेंज कर रहे थे मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर, यस या नो। भेजी बात हमको कतई क्लियर है, दिक्कत समस्या किसी भी बच्चे को छोटी छोटी भी नहीं है, आसान तरीके से तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में भी आ गया मेरे प्यारे। एक एग्जाम्पल और हो जाए, अरे ओ बबुआ एक एग्जाम्पल और हो जाए तो कतई मजा आ जाए। अभी एक एग्जाम्पल में क्या होगा, अभी इतना ज्यादा एग्जाम्पल करा देंगे कि तुम ये बोलोगे मास्टर क्या बात को करा दिए हो, कतई धुआं धुआं करा दिए हो। अब देखिए सीता सच्चू मीना, एग्जाम्पल नंबर आपका यहाँ पे दूसरा है, क्या कहता है,
सीता said to मीना, सीता said to मीना, कॉमा एंड कॉमा, सीता said to मीना, could you भैया जी क्या है, could you solve, could you solve the questions, the question yesterday by yesterday by yesterday, और भैया जी फुल स्टॉप नहीं लगेगा इसमें, आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और प्रश्नवाचक के चिन्ह लगेगा। अब ये तुम्हारा यहाँ पे सीता सेतु मीना कॉमा इंड कॉमास कुड यू सोल्व द क्वेश्चंस स्टडी, ये तुम्हारा यहाँ पे इसको तुमको इनडायरेक्ट में बनाना है, ये बात डायरेक्ट में कही गई है, इस बात को तुमको इनडायरेक्ट में बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले दिमाग का डाटा तीनों को एक पास कर लेना, तीनों को एक पास कर लो तो क्या करेंगे, सीता और ये सेंटेंस काहे में, सबसे पहले ये पहचानेगा ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है तो सिंगल इंट्रोगेटिव में है कि डबल इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव कब होगा, जब आपके ये वाले भाट भाई बहन ईटीसी वाले सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि रिपोर्ट स्पीच क्या होती है, जो कॉमा डॉक्यूमेंट के अंदर बात लिखी होती है वहां पे ये देखने को मिलते हैं, तो आपके यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव होता है और शुरू में ही आपको देखने को मिलेंगे, अभी उनसे भी तुमको रूबरू करा देंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे देखिए सीता सेतु मीना है, तो सीता का आप सीता ही लिख दो भैया जी, सीता का सीता लिख दो, सेतु को आप काहे में चेंज कर रहे थे भैया जी, सेतु को आप यहाँ पे आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, फिर मीना है तो मीना का मीना ही लिख दो लल्ला, फिर कॉमा एंड कॉमा को हटाने के बाद आप क्या कर रहे थे, भाई में चेंज करेंगे, जब आप यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो आप यहाँ पे कॉमेंट कॉमेंट करेंगे तो आप इसको अपलोड करेंगे, फिर ये आपके यहाँ पे सेकंड पर्सन का, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट होता है, ये हमारा यहाँ पे सेकंड, ये हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट्री होता है, फर्स्ट सेकंड, लेकिन इसमें तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, जो हमने कल डेली बनाए थे उसके हिसाब से तुम ये बता देते हो, ये तुम्हारा यहाँ पे सेकंड पर्सन का है तो भाई सेकंड पर्सन के अनुसार ही चेंज होगा, मीने लड़की है तो ये यहाँ पे तुम्हारा सी हो जाएगा, यहाँ पे कुड का भैया जी कुड ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, कुड का कुड ही रहेगा, सोल्व है द है क्वेश्चन है, यस्टरडे को आप काहे में चेंज कर रहे थे, द डे बिफोर में, द डे बिफोर बी ई एफ ओ आर द डे बिफोर में आप यहाँ पे चेंज कर रहे थे। और दो हमने एग्जांपल आपको सिंगल इंटरोगेटिव के बताए हैं, किसी को किसी प्रकार की सुविधा कष्ट समस्या परेशानी हो तो वो हमको यहाँ पे बता सकता है, उसका भी निवारण कर देंगे तुरंत ही तुरंत। अब देखिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव वाले कुछ सेंटेंस लिए हैं, उनका भी निवारण तुमको ही करना है मेरे प्यारे भाई, उनका निवारण कौन करेगा, आओ बता दे, बढ़िया सेंटेंस लिए हैं, बढ़िया सेंटेंस जो तुम्हारी परीक्षा में तुमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस ज्यादा हुआ नहीं होते लेकिन इतने इजी भी नहीं होते हैं जो तुमने सोच रखा था। देखिए तीसरा सेंटेंस देखो मेरे प्यारे, तीसरा सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड, द टीचर हो जाएगा द टी ई ए सी एच या द टीचर सेड, द टीचर सेड कॉमा एंड कॉमा, कॉमा एंड कॉमा, हाउ आर यू, तो ये तुम्हारे सामने यहाँ पे सेंटेंस दिया है मेरे तरह। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, पहली बात दिल दिमाग का डाटा एक पास रखो, बढ़िया सेंटेंस है, इस टाइप के सेंटेंस तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछ जाएंगे। सेंटेंस भेज दिख रहा है कि नहीं, सेंटेंस भेज इनको बहुत अच्छी तरीके से शानदार तरीके से दिख रहा है, द टीचर सेड कॉमा एंड कॉमास हाउ ओल्ड आर यू, सेंटेंस है कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पर सीखो, कैसे बनेंगे सीखो, एक तो सीखो मत, द टीचर सेड है तो भेजिए द टीचर को आप टीचर ही लिख बनाओगे, ठीक। अब यहाँ पे सेड है लेकिन भेजिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में आप सेड को काहे में चेंज कर रहे थे, इधर देखिए सेड को आप आर में चेंज कर रहे तो यहाँ पे भी आपको आस्क लिखना होगा, ए एस के ई डी, ए एस के ई डी आस्क लिखेंगे,
कॉमा कॉमास को आप काहे में चेंज कर रहे थे आप भैया जी? सिंगल इंट्रोगेटिव में तो आप इसमें चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आ गया है डबल इंट्रोगेटिव वाले में। तो डबल इंट्रोगेटिव वाले में कॉमा हम क्वेश्चन वर्ड जो दिया गया होता है उसी को नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ है, तो आप यहाँ पे HOW हाउ को ही नोट कर देंगे। उसके बाद ओल्ड है, तो आप यहाँ पे ओल्ड को लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड पर्सन का आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे सेकेंड पर्सन कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं। आप यहाँ पे मी को इमेजिनेशन कर सकते हैं, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मी को मानना है तो आपको यहाँ पे मी को लिखना होगा। तो आप यहाँ पे चलिए आज मी को आपने यहाँ पे मान लिया है। फिर यहाँ पे आप हाउ कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ओल्ड कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे अब मी फर्स्ट पर्सन का देखिए, यू तुम्हारा यहाँ पे सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो मी तुम्हारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने माना, जब मी का सब्जेक्ट क्या आई होता है। ये हमारे को आप बाद में चेंज कर देंगे मेरे प्यारे भाई, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई जी कतई बात हमको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, जिस प्रकार से तुमने पढ़ रखा है उस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे तुमको समझ में आएंगे। मेरा said to मीना, मीना said to मीना, मीरा said to मीना, भाई did not, भाई did not, comma into comma, भाई did, भाई did है, भाई did you not, भाई did you not, भाई did you not, भाई did you not play yesterday, PLA by play yesterday। ये सेंटेंस कतई धुआंधार है। इस प्रकार के सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए ये आपके यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? WH टाइप क्वेश्चन को बोलते हैं, WH। देखो अब इनको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप इनको पहचान लिए हैं अच्छी बात है, नहीं पहचान लिए हैं सीखे कैसे पहचानिए। यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिख गया, लास्ट में आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो आपको यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव पहचानने से पहले आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव पहचानना होता है। तो कैसे पहचानते हैं? क्वेश्चन मार्क अगर लगा होगा, ये वाला अगर प्रश्न वाचक चिन्ह अगर ये आपका हाशिया टाइप का लगा है तो ये आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव आपका हो जाए तब आपको यहाँ पे अंदर सेंटेंस में देखना है कि सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है। अब सिंगल कैसे पता करेंगे? सिंगल आपका ऐसे पता हो जाएगा उसमें आपके क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू टाइप के वर्ड नहीं दिए होते, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का वर्ड दिया है, WH टाइप के वर्ड दिए हैं। जैसे कि भाई आपका दिया है डब्ल्यू, कोई QW या डब्ल्यू टाइप के वर्ड आपके भाट, भाई, भेयर, भित, हु में ETC वाले होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे भी अच्छी बात है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तुम्हारा मीरा, मीरा शब्द को आप यहाँ पे आस्क में चेंज करेंगे सरकार। फिर आपका यहाँ पे मीना है तो आप यहाँ पे मीना लिख देंगे, मीना। तो इसके बाद कॉमेंट कॉमा की जगह पे आप क्या लगाते हैं? कॉमेंट कॉमा की जगह पे डबल इंट्रोगेटिव वाले में जो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया होता है वही तुम यहाँ पे नोट कर दोगे मेरे लल्ला। फिर आपको यहाँ पे ये सेकंड होता है, ये सेकंड है ही कि आपको यहाँ पे पर्सन सेकंड लगा है ना, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड, ये यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर बा? कतई आपका यहाँ पे यू है तो यू तुम्हारा यहाँ पे सेकंड पर्सन का है, क्या है भैया जी? यू। और मीना, मीना लड़की है तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सीख जाएगा। फिर डिड है, डिड को काहे में चेंज कर रहे थे? डिड को आप हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, तो सी हेड का नोट लगा है तो आपको यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा। फिर प्ले की तीसरी अवस्था क्या होती है लल्ला? प्ले की तीसरी अवस्था प्लेड होती है। उसके बाद स्टरडे का क्या चेंज करते हैं? स्टरडे का द डे बिफोर में आप द डे बिफोर में आप चेंज कर रहे थे और लास्ट में आप पुलिस स्टॉप लगा देंगे। बोलो बाकी हम बिहारी लाल की इतनी बात क्लियर, हर एक बच्चे को इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, दिक्कत समस्या किसी को भी नहीं हुई होगी मेरे प्यारे भाई। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को समस्या हुई है कि नहीं? कतई भी नहीं हुई होगी। स्क्रीन शॉट अगर लेने को इच्छुक हो तो यहाँ पे ले सकते हो। और आज का ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं। 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी के हमने लिए हैं 24 घंटे में से, और तुमने यहाँ पे कुछ नया सीखा, अच्छी बात है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बंदे मातरम। और वीडियो का
लाइक का बटन है दबा दो, सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए मेरे प्यारे भाई।